अंत होगा तो सबसे पहले भूख प्यास से लोग हिंसक हो जाएंगे, 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, और ऊपर से हमें 12 सूर्य ताप देंगे। एक सूर्य की इतनी गर्मी होती है तो 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे और पृथ्वी जल जाएगी सारी। जब जल जाएगी तो सारा जलकर ये पृथ्वी एक गोमय पिंडवत हो जाएगी, जैसे गाय का उबला जलकर हो जाता है। और फिर उसके बाद इस पर जब वर्षा होगी तो फिर वो सारा उधर में भगवान अपने समा करके अनेक काल तक भगवान में शयन करते हैं। जब भगवान अपने उदर में सब कुछ विलीन करके अनंत काल तक शयन करते हैं, फिर उनको वेद रूपी शब्द जगाता है, भगवान को जगाता है, जय 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 यजाम जित दोष विधीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा। हे भगवान आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, क्योंकि वेद कभी नष्ट नहीं होता। ये जो वेद है यही शब्द ब्रह्म है, ये कभी भी नाश नहीं होता। क्यों नाश नहीं होता? क्योंकि शब्द जो ब्रह्म वेद है वो मनुष्य की बनाई सृष्टि नहीं है। ये जो वेद है ये ऋषियों के मंत्र है, ऋषियों के ऋचाएं हैं, ऋषियों ने मंत्रों को देखा है, वही एक मंत्र निष्ठा ऋषियों के द्वारा लिखा है। इसीलिए कहते हैं महाराज शब्द कभी नाश नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि हमें जो भी बोलना चाहिए वो सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है कि शब्द जो एक बार मन से निकल जाता है वो इस धरती पर घूमता ही रहता है ब्रह्मांड में। जैसे हम कहते हैं कि एक बात मैं तुझे बता रही हूँ तो किसी को मत बताना, तो वो भी दूसरी बात माता दूसरे को बताना। फिर कहती है कि मैं तुझे बता रही हूँ तो भी किसी को मत बताना, फिर वो भी ऐसे कहते हैं। फिर कोई भी मित्रों भाई मैं तुझे बता रहा हूँ तो किसी को मत बताना, तो वो भी ऐसे कहता है। घूमते 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 बात पूरी मैदान में फैल जाती है। तो ये क्या है? ये शब्द ब्रह्म की शक्ति है, ये किसी का दोष नहीं है, ये एक स्वभाव है और एक शब्द ब्रह्म की शक्ति है। ये शब्द ब्रह्म मुख से निकला हुआ शब्द एक ब्रह्म है, शब्द एक वेद है, जो एक बार मुख से शब्द निकलता है वो इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और फिर वो चाहे कहीं भी हो लौटकर वापस आ ही जाता है। फिर हम सोचते हैं हमने तो किसी को बताया ही नहीं है, फिर लौटकर कैसे आ गया? वो जो एक को ही बताया उसने अनेकों को बताया। ऐसे ही होता है। इसलिए जो भी बोलना चाहिए बड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए। कहा कि वेद भगवान को जगाते हैं और वेद ही भगवान की स्तुति करते हैं, और भगवान को जगा करके भगवान को जब जगाते हैं तो नारायण अनंत काल तक शेष सैया पर शयन करते हैं, और शयन करके भगवान लक्ष्मी जी के साथ अनंत काल तक सो जाते हैं। और तब क्या होता है? सारे और जल ही जल रहता है। तो इसीलिए नारायण का नाम नारायण पड़ा, क्योंकि नारम कहते हैं जल को, नार नीर नार ये सब जल के प्राणवाची हैं। नारम जलम शयनम करोति इति नारायण, नारायण नाम ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि जो भगवान अनंत काल तक जल में शयन करते हैं, सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में विलीन कर लेते हैं, उन्हीं भगवान का नाम है नारायण। जल में शयन करने के कारण भगवान का नाम पड़ा जाता है। तब भगवान जब जागते हैं तो भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट होता है, और कमल जब प्रकट होता है तो उसमें एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। वो पुरुष प्रकट होते ही चारों ओर देखता है, चार ओर देखने के कारण उस महापुरुष के 4 मुख बनते हैं और वही चतुर्मुखी ब्रह्मा होते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। चारों ओर देखने से झलक ओर देखने के कारण उनके 4 मुख होते हैं, और 4 मुखों से ये नारायण से धर्म की यात्रा है। कैसे नारायण बोलो ना।